श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस श्लोक का गायन नवरात्रों के आसपास करना थोड़ा आपको आश्चर्य में डाल रहा होगा। जो मेरे पूर्व वीडियो हैं उसमें मैंने माँ भगवती जगदम्बा का वर्णन किया, और अब मैं इस श्लोक का वर्णन कर रहा हूँ। तो इसके पीछे मुख्य कारण है कि अक्टूबर माह में लगने वाले 15 दिन में एक ही माह के 2 पक्ष में लगने वाले ग्रहण, जो कभी महाभारत काल के युद्ध के समय भी पुराणों में कहा गया कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने और चलने के बीच भी यही 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगे थे। तो निश्चित ही कि इस समय भी हमारी इस धरा पर, पूरी पृथ्वी पर वर्ष 2023 अक्टूबर माह में 2 ग्रहण, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार पितृपक्ष की अमावस्या जिस दिन होगी, उस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण इस धरती पर महसूस किया जाएगा। सबसे पहले तो ग्रहण शब्द है। ग्रहण शब्द के पर्यायवाची शब्द बहुत है, लेकिन ग्रहण का मतलब एक तो ग्रसित, किसी चीज को ढकना, खाना, उस पर अधिकार प्राप्त करना, उसको छिपा लेना, इसको ग्रहण कहा जाता है। तो ग्रहण एक भौगोलिक घटना है। इससे बहुत ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ सांकेतिक दृष्टिकोण धार्मिक रूप से भी इस पे होते हैं, जिसका मैं थोड़ा बहुत अपने ज्ञान के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण क्या होता है कि घूमते हुए जब कभी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, एक तो अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, एक सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, कि इस प्रकार आ जाए तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को कुछ अंश को पूर्ण रूप से या किस अंश को ढक ले, तो यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह हमेशा अमावस्या को लगता है। और इस वर्ष 24 अक्टूबर को जो ये ग्रहण लग रहा है, इस ग्रहण का मुख्य प्रभाव हमारे देश पर, हमारे देश भारत पर, विश्व पर तो होगा, लेकिन हमारे देश भारत में ये दृष्टिगोचर नहीं होगा। अतः
हमारे देश भारत पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक नाम का प्रभाव नहीं होगा। मतलब सूतक मतलब खान पान, मंदिरों को बंद करना, शुभ कार्यों को उस अवधि में मत नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ग्रहण लग रहा है, भारत पर नहीं विश्व में तो है। मैंने बताया ना, 2 ग्रहण जब एक बार महाभारत में लगे तो विश्व में हिंसक घटनाएं, युद्ध की स्थितियां, भूकंप, इस प्रकार की घटनाएं इसके आगे पीछे होनी प्रारंभ हो जाती हैं। युद्ध के कगार पर कई देश खड़े भी हैं। तो इस वर्ष यह ग्रहण शाम को लगभग 8:34 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 15 अक्टूबर की प्रातः मतलब इंग्लिश उसमें कि 2:25 रात्रि 12 बजे के बाद जो 2:25 15 अक्टूबर इंग्लिश के तारीखों के अनुसार यह मोक्ष होगा, समाप्त होगा। मोक्ष का मतलब होता है समापन। तो अब आपने समझ लिया कि सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की अमावस्या के दिन रात्रि को होगा। जहाँ ये ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण का सूतक क्या होता है? मतलब सूतक होता है कि जिसमें खान पान का वर्जित करना, विद्या, धन और जो शुद्ध कार्य हैं, लिखा है ना, सूत के मृत के भुक्चा नाम गृहित शशिवर्भात छाया हस्तितेवनम न भय पुरुषे भवति। कि सूतक में चाहे वो जनन सूचक है, चाहे वो मरण सूचक है, चाहे वो ग्रहण का सूतक है या गत छाया किसी प्रकार का सूतक है, इसमें जो मनुष्य भोजन, विद्या, धन या कई और संसारिक कार्यों को, शुभ कार्यों को करते हैं तो निश्चित ही फिर अगले जन्म में पुरुष योनि, मानव योनि को प्राप्त नहीं होते। जो उत्तम योनि है फिर निम्न योनियों में जाते होंगे। तो सूतक में चाहे वो पातक सूतक हो, जातक सूचक हो, पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। मुख्य नियम तो यह है भाई। नेक्ड आई, नंगी आंखों से भी इनको नहीं देखना चाहिए। हाँ, गर्भवती, वृद्ध पुरुष या बालक उस समय जो भी बिना पका हुआ या वैसा कम पका हुआ भोजन हो, उबला हुआ, जैसे दवा किसी को लेनी वो ले सकते हैं। लेकिन सामान्य अवस्था को, जो शरीर से सुदृढ़ है, उससे इनको इसका थोड़ा सा नियमों को पालन करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण में इस वर्ष का जो अंतिम सूर्य ग्रहण बनता है जो 14 अक्टूबर को होगा, इसमें आप इन नियमों को वर्जित कर सकते हैं। लेकिन गर्भवती स्त्रियों पर ये नियम उसी प्रकार लागू रहेंगे। उनको इसका दर्शन, इस समय सोना, भोजन करना, पका हुआ भोजन करना जो है, इससे थोड़ा बचना चाहिए। बहुत ज़रूरी हुआ तो तुलसी दल या दूर्वा घास में बड़ी खूबी होती है, अपने अस्तित्व को बचाए रखती है और इसमें एंटीबैक्टीरियल चीज़ों को ग्रहण करने की बड़ी अच्छी सामर्थ्य होती है। इसके पश्चात मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण का हमारे जो दिल्ली और एनसीआर इसके आसपास के लोग हैं, कुरुक्षेत्र नामक की पवित्र भूमि है। इसमें कहा गया है कि महाभारत में बार बार इसका वर्णन आया है। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपने यदुवंशियों की सभा में कहा था, बड़ो पर्व रवि गहन कहो कहत बड़ी बात, चलो सर्वे कुरुक्षेत्र में तहाँ मिले हरिनाथ। कि जहाँ ग्रहण के समय रवि गहन, जब ग्रहण बड़ो पर्व रवि गहन, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो सरोवर है, मोक्ष के समय इसमें स्नान करना और दान करना बहुत महत्वकारी है। इससे मनुष्य फिर मानव योनि को नहीं, मोक्ष योनि को प्राप्त होता है।
और एक दो श्लोक हैं। राहु दर्शने दत्तम न श्राद्धम चतुका श्राद्ध जते तारका इदम च नवित्रे हेतु चनकारे नत्वे ना। मतलब कि राहु दर्शन ग्रहण के पश्चात स्नान और दान से, और दिए गए दान ये कब तक मिलते हैं आदमी को स्वर्ग में? जब तक कि सूर्य, चांद और तारों की रोशनी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सूर्य ग्रहण के महत्व को, इसके प्रभाव को, एक ही माह में एक दो आने वाले ग्रहणों का पृथ्वी पर प्रभाव, महाभारत में क्या था और अब क्या रहेगा, छोटा मोटा इसका भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन ग्रहण के लिए आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये खगोलीय घटनाएं हैं। जब सभी ग्रह, तारा पिंड, उल्का पिंड एक दूसरे का आकर्षण में बधे हुए गति करते हैं, तो फिर निश्चित यह एक घटना बनती है जिसको अपने अपने ज्ञान के अनुसार लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन मेरा फिर भी आपसे आग्रह है कि इस पे किसी प्रकार का भ्रम में ना रहे। हाँ, अच्छे काम हमेशा करने चाहिए। ग्रहण में स्नान करना, मोक्ष करना, मोक्ष मतलब स्नान, ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करना अच्छी बात है, गरीबों को देना और अच्छे कार्यों को अपने मन में संकल्प लेना, ये भी एक अच्छी बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको इस वर्ष के अंतिम ग्रहण का ये ज्ञात हो गया हो कि हमारे देश में इसका कोई सूतक नहीं होगा। लेकिन ग्रहण का समय जैसे मैंने बताया रात्रि 8:35 से 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के प्रातः 2:25 तक आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए शुभकामनाओं से धन्यवाद।